विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इंटरेस्टिंग, आप मुझे मेरे अगले सवाल पर ले आए। विनोद जी, राहुल गांधी ने अब से 1 घंटे पहले एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। वो क्योंकि यात्रा में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कभी किसी को गाड़ी पे चढ़ा लेते हैं, वोट कट गया, फिर उनसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, आप सभी से सवाल पूछ रहा हूं, वोट पर तो आ गया, इसके बाद बेरोजगारी मुद्दा उठा रहे हैं अपने इस ट्वीट में। नीट, एसएससी पेपर लीक, घोटाले, महंगाई, रेल हादसे, सड़क हादसे, बुनियादी ढांचा, पहलगाम, मणिपुर, नोटबंदी, कोरोना, किसान आंदोलन। यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की स्ट्रैटेजी, विनोद जी, ऐसा लगता है एसआईआर के मुद्दे पर एक भूमिका बना दी, अब उसके ऊपर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है बाकी मुद्दों से। आपको भी ऐसे लगता है विनोद जी? बिल्कुल। देखिए, एसआईआर का मुद्दा तात्कालिक मुद्दा है। जब तक ये एसआईआर चल रही है, उसकी एक्साइज चल रही है, जैसे ही 1 सितंबर तक सारा जो है ये फाइनल हो जाएगा और फाइनल रोल आ जाएगा, उसके बाद एसआईआर का मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। तो ये अभी के लिए, यात्रा के लिए एसआईआर का मुद्दा बिल्कुल तात्कालिक मुद्दा था और इसीलिए इसको लेकर यात्रा निकाली है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे उन दूसरे मुद्दों में जो राहुल गांधी कह रहे हैं, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, जो भी एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ाने वाले मुद्दे हैं, उसको लेके जाएंगे। तो एसआईआर से एक कहते हैं ना, एक जैसे पिच जब बनाए, उसको पेस बनाया जाता है बैटिंग के लिए। पिच बना दी है, पिच बना दी बैटिंग के लिए। तो ये पिच बना दी उन्होंने। इससे क्या है कि रीच आउट कर रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट, जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो वहां रीच आउट कर रहा है। अब तो अखिलेश जी ने भी कह दिया, जा रहे हैं, अखिलेश जी भी जा रहे हैं। तो वाकई इंडिया गठबंधन अपने नए शेप में वहां। अब ये अलग बात है कि अखिलेश जी को प्रियंका जी की पार्टी कितनी सीटें देती है, वहां पर सीट तो मांगेंगे वो, कोई फ्री फंड में तो जाएंगे नहीं। तो कुछ, क्योंकि यूपी के जो बॉर्डर वाले एरिया है, वहां समाजवादी पार्टी लड़ती रही है चुनाव, पहले भी लड़ती, जीती ज्यादा नहीं है लेकिन लड़ती रही है। और ये अलग बात है कि वो कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ी, इस बार शायद गठबंधन करके। पर विनोद जी, याद रखिए, यूपी में जब बाइपोल हुआ था, कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं ली और कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडरस्टैंडिंग हो कि भैया बिहार का चुनाव आ रहा है, अखिलेश जी आए, प्रचार करें। दिल्ली में भी आए थे, दिल्ली में भी आए थे अखिलेश जी, प्रचार करके गए, कोई सीट नहीं ली। आज राहुल जी जब बोल रहे थे, वो जो जब ये वाइस प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है सुदर्शन रेड्डी जी, उनका नामांकन कराने, उसके बाद तो उन्होंने अपने भाषण में बिहार की एसआईआर का जिक्र किया और कहा कि आप लोग भी वहां आइए, पवार साहब आप भी आइए, रामगोपाल जी बैठे हुए थे, बोले यादव जी आप भी आइए। तो शायद उसी का असर है कि अखिलेश जी जा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जो गलतियां इनसे मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में हुई, या हरियाणा में हुई, कि इंडिया गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ा, शायद बिहार में कोशिश ये होगी कि दूसरे नेता भी वहां प्रचार के लिए आए। हो सकता है ममता जी आ जाएं, हो सकता है कि और जो नेता हैं उद्धव ठाकरे आ जाएं। मतलब इंडिया का अखिलेश जी तो खैर तो बगल का राज्य है, उत्तर प्रदेश का एक अपील भी है, जैसे लालू जी की अपील उत्तर प्रदेश में थी, मुलायम सिंह जी की बिहार में थी, भले वोट में कन्वर्ट ना होती हो, बट अपील थी। तो हो सकता है अखिलेश जी का तो असर पड़ेगा, लेकिन ये लोग भी एक सिंबॉलिक अपील होती है ना, जब जैसे एनडीए में देखिए आप, भाई सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो उसी तरह से अगर इंडिया गठबंधन ये प्रयोग करता है तो एक मतलब उनके लिए तो अच्छी बात होगी, अच्छी रणनीति होगी। ओके आलोक, विनोद जी, एसआईआर मुद्दा रहेगा क्या, या मुद्दा बन के आपको लगता है चुनाव आते आते बाकी मुद्दों में ये खो जाएगा? देखिए, कोशिश महागठबंधन की, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, इंडिया गठबंधन की ये है कि एसआईआर बिल्कुल चुनाव तक मुद्दा रहे। और चूंकि एसआईआर उसके बाद पश्चिम बंगाल में होना है, एसआईआर यहां तो रुकने वाला नहीं बिहार से, एसआईआर तो पूरे देश में होना है, पश्चिम बंगाल में होना है। तो उसी तरह मुद्दा भी वो लोग ले जाएंगे इसको। और चूंकि बिहार में तो हो जाएगा एसआईआर, लेकिन ये देश का मुद्दा, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को तो नहीं रोकेगा, जहां तक मेरा अनुभव कहता हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसको जारी रहने दिया है, वो एक, और वो चुनाव आयोग का एक काम है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या व्यवस्था देता है, क्या सेफगार्ड देता है, जो 65 लाख वोट कटे हैं और जो सूची का तो कही दिया, उसमें क्या करता है वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं एसआईआर का मुद्दा ऐसा है कि ये मुद्दा अभी चलेगा। ये चूंकि बंगाल में भी चलेगा, तमिलनाडु में चलेगा, असम में चलेगा, पूरे देश में चलेगा। आज हम तारीख देख रहे थे, बंगाल का चुनाव तो मार्च अप्रैल में आ रहा है, साथ में बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम एक ही टाइम टेबल में है चुनाव, ये मार्च अप्रैल में। अब याद करिए 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर थी, जब लोग मर रहे थे और तभी चुनाव हो रहे थे। और आपको याद नहीं है बंगाल को लेकर के भी क्या बोला चुनाव आयुक्त ने? ज्ञानेश जी से सवाल पूछा गया, बोला वी 3 पीपल विल डिसाइड, हम 3 डिसाइड करेंगे। मतलब जो बिहार के साथ किया वही बंगाल के साथ करेंगे, वहां भी जाकर के नहीं बात करेंगे। विल डिसाइड का मतलब इलेक्शन कमीशन से जाके अपने बात करेंगे, सत्ता पक्ष से नहीं बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया होती है, वो सारे राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद तारीखें तय करते हैं। किया ना हमारे साथ तो कोई तारीखें तय क्या हुई है? एसआईआर के लिए
अच्छा, SIR का सवाल पूछा गया, SIR पर आप मुद्दा उठा दो। SIR पर बोला गया, SIR को लेकर के बोले कि हम 3 डिसाइड करेंगे, हमसे तुम पूछा भी नहीं। SIR तो इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दल कौन तय करेगा? बनाएंगे ही राहुल गांधी जी बनाएंगे और तय आगे तक करेंगे? बनाएंगे, क्योंकि वो उनको एक मुद्दा मिला है। जयराम लेकिन रमेश तय करेंगे। कौन तय करेगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया तय अरे करेगी, विनोद जी, जल्दी सत्ता कंप्लीट पक्ष करिए। विपक्ष टाइम खत्म ये हो तय रहा है। करेगा। ओके, प्रियंका, ये आप- तय आप- वही आप- जल्दी संस्थान है कंप्लीट। जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। लेकिन असली मुद्दे जो बिहार के स्पेसिफिक मुद्दे हैं उनमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, ये मुद्दे रहेंगे और एनडीए अपने तरीके से पुराना जंगल राज याद दिलाएगा। उसके पास तो एक वो अस्त्र है ना, हाँ। दिव्यास्त्र कर लीजिए, ब्रह्मास्त्र कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, कि 20 साल पुराना जंगल राज याद दिलाएगा। अभी देखिएगा मोदी जी कल जा रहे हैं बिहार, हाँ। बंगाल भी जा रहे हैं, वो तो ये लड़ाई मतलब वर्तमान बनाम अतीत होने वाली है। वर्तमान के मुद्दे इनके पास है, अतीत का मुद्दा उनके पास है। ओके, मुद्दों की तो बात यानी करते हैं।